महाभारत में भीष्म पितामह बहुत ही आदरणीय एवं वंदनीय पात्र थे। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त तथा पांडवों के निस्वार्थ प्रेमी भी थे। उनके जीवन से संबंधित बहुत से रहस्य ऐसे हैं जिन्हें अधिकांश लोग नहीं जानते। महाभारत के युद्ध के दौरान जब उनका पूरा शरीर बाणों से छलनी हो गया था और वे बाणों की शैया पर लेटे थे तो उनका सिर नीचे की ओर लटक रहा था। इसके लिए उन्होंने तकिए की मांग की। दुशासन भागा भागा गया और कोमल कोमल मखमल की तकिया लेकर आया, लेकिन भीष्म पितामह ने उसे नकार कर अर्जुन से बाणों की शैया के योग्य तकिए को मांगा। तब अर्जुन ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए 3 बाण अभिमंत्रित करके छोड़े, जो भीष्म पितामह के ललाट को छेदते हुए भूमि से जा लगे। यहाँ विचारने योग्य बात है कि सिर से लेकर पैरों तक बाणों से छलनी होने के बाद भी वे जीवित और प्रसन्न रहे। इसके पीछे क्या कारण था? इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण उन्होंने अपने जीवन में अखंड ब्रह्मचर्य और धर्म का पालन किया था। वे मनुष्य रूप में साक्षात वसु के अवतार थे। जब महाभारत का युद्ध लड़ा गया उस समय अर्जुन की आयु 55 वर्ष, भगवान कृष्ण की आयु 83 वर्ष और भीष्म पितामह की आयु 150 वर्ष थी। प्रतिदिन योग अभ्यास और ब्रह्मचर्य के पालन के कारण ही वे इतनी भयंकर पीड़ा को सहने में सक्षम हुए थे। महाभारत काल में व्यक्ति की सामान्य आयु 200 वर्ष हुआ करती थी। इसका कारण उस समय की शुद्ध जलवायु और लोगों द्वारा ध्यान योग का अभ्यास तथा शुद्ध खान पान का सेवन किया जाना था। भीष्म पितामह ने अपने अंतिम समय तक इस युद्ध के महाविनाश को रोकने तथा दुर्योधन को समझाने का भरपूर प्रयास किया था। भीष्म पितामह ने अपने युद्ध कौशल और ब्रह्मचर्य के प्रभाव से अकेले ही पांडव सेना में ऐसी तबाही मचाई थी कि श्री कृष्ण के परामर्श के बाद 5 पांडवों को उनकी मृत्यु का उपाय पूछने के लिए उनके पास आना पड़ा था। इतना ही नहीं, भीष्म पितामह ने उन्हें अपनी मृत्यु का उपाय भी सहज में ही बता दिया था। भीष्म पितामह का जन्म वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण हुआ था। एक बार वशिष्ठ ऋषि की गाय को द्यू नामक एक वसु ने चुरा लिया था। वशिष्ठ जी को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने ये कहते हुए कि ये काम तो मनुष्य का है, तुम वसु होकर ऐसा करते हो, अतः मनुष्य हो जाओ। इसी कारण भीष्म पितामह को अगले जन्म में इस मृत्यु लोक में देवव्रत होकर आना पड़ा था।